ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ शिवानी चोपड़ा मैम मैक्रो ग्लोबल तो बहुत बहुत स्वागत है मैम। सत श्री अकाल जी। थैंक यू परमिंदर जी फॉर इनवाइटिंग अस इन दिस शो टुडे। थैंक यू सो मच। मैम सब तो पहले आप कनेडा के ओपन वर्क परमिट तो शुरू करते हो भी किस तरह के नाल लै सकते हैं स्टूडेंट उसके मुकाम तक पहुँच सकते हैं। हाँ जी परमिंदर जी, ये जो ओपन वर्क परमिट की जो कैटेगरी है बेसिकली ये स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा है और हमारे जोन में इसको स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा के नाम से ही जाना जाता है। सो मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसकी ज़रूर दे देती हूँ। ऐसे बच्चे जो मैरिड हैं और जो कनाडा गए हुए हैं, लाइक लड़की गई है तो उसने अपने हस्बैंड को बुलाना है, या लड़का गया है तो उसने अपनी वाइफ को बुलाना है, तो ये जो कैटेगरी है स्टूडेंट वीज़ा पे जाने के बाद जब आप अपनी स्पाउस को बुलाना चाहते हो, इस कैटेगरी को ओपन वर्क परमिट कैटेगरी कहा जाता है, स्पाउस डिपेंडेंट के नाम से भी जाना जाता है। सो इट्स वेरी इजी और बहुत ही हॉट कैटेगरी है ये बेसिकली आज प्रेजेंट टाइम में। और मुझे कन्वे ये भी करना है कि हाई कमीशन इस कैटेगरी को लेके बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिंग है और ये बहुत अच्छा एक मेथड है कपल केसेस के लिए कि आप दोनों में से स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा चला जाए और आपका जो डिपेंडेंट स्पाउस है आपके कनाडा पहुंचने के बाद ओपन वर्क परमिट कैटेगरी में कनाडा मूव कर सकता है। सो ओपन वर्क परमिट का जो नाम है इसको थोड़ा मैं एलेबोरेट कर दूं। दिस इज़ अ वर्क परमिट जिसमें आप ओपनली इंडस्ट्री में काम करने के लिए एलिजिबल होते हो। ओपनली काम करने का मतलब ये है कि आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने किसी एक तरीके की जॉब करनी है या एक ही प्रोविंस में जॉब करनी है, एक ही सिटी में जॉब करनी है, या जॉब के कुछ कैटेगरीज हैं। आप अपने कैलिबर के हिसाब से कनाडा में कहीं पे भी किसी भी प्रोविंस में किसी भी इंडस्ट्री में जॉब क्लेम कर सकते हो। सो ओपनली अलाउड हो आप कनाडा में काम करने के लिए, और इसका ड्यूरेशन उतना ही रहता है जितना आपके हस्बैंड या वाइफ जो स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पे हैं, जितना उनके वीज़ा का ड्यूरेशन है उतना ही आपके ओपन वर्क परमिट का ड्यूरेशन रहता है। सो बेसिकली ये जो कैटेगरी है ये आपकी मैरिज के ऊपर डिपेंड करती है, और जब हम इस एप्लीकेशन को वर्कआउट करते हैं तो आपके आपकी मैरिटल रिलेशन को, आपके मैरिज रिलेशन को डॉक्यूमेंट करना बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव काम है। आपकी मैरिज की ऑथेंटिसिटी उसको जेन्युइनली डॉक्यूमेंट्स में ऐड करना एक बहुत बड़ा काम है। और मैं हमेशा ये चीज़ एडवाइस करती हूँ कि ओपन वर्क परमिट में सक्सेसफुल वीज़ा लेने के लिए आपको एक एक्सपर्ट स्किल्ड मेंटोर को, एक एक्सपर्ट स्किल्ड कंसल्टेंट को चूज़ करना चाहिए जो आपकी एप्लीकेशन को सही तरीके से कंपाइल कर सकें। थोड़ी सी लंबी चौड़ी एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन को उसी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, डॉक्यूमेंट किया जाता है जिस तरीके से एक स्पाउसल पीआर की एप्लीकेशन को वर्कआउट किया जाता है। सो हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जो आपके मैरिज के जो प्रूफ हैं, चाहे वो आपकी मैरिज की रजिस्ट्रेशन है या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ के कनाडा चले जाने के बाद आपका कम्युनिकेशन है जो आपके रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, व्हाट्सएप फॉर्म में है, वीडियो कॉल फॉर्म्स में है, या आपकी चैट है किसी भी तरीके की, वो आपकी एप्लीकेशन में लगाई जानी चाहिए। मैरिज के जो प्रूफ हैं वो आपकी एप्लीकेशन में लगाए जाने चाहिए। सो ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू योर मैरिज जो हैं वो आपकी इस एप्लीकेशन में ऐड होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मुझे कहना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हस्बैंड वहाँ चले गए हैं या वाइफ स्टूडेंट वीज़ा पे चले गए हैं, उसके बाद जब हमने यहाँ से अपना एप्लीकेशन लगाना है तो क्या हमें 6 महीने के लिए वेट करना है या 1 सेमेस्टर के लिए वेट करना है। सो इस चीज़ की क्लैरिटी मैं आपको दे दूँ कि इमीडिएटली आप अपना ओपन वर्क परमिट का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। आपको सिर्फ 15-20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए वेट करना है। जब आपका स्टूडेंट स्पाउस कनाडा पहुँच जाता है, क्लासेस इन पर्सन ज्वाइन कर लेता है, उनको सिन कार्ड इशू हो जाता है, एनरोलमेंट नंबर्स उनको मिल जाते हैं, एनरोलमेंट लेटर्स कॉलेज की तरफ से उनको इशू हो जाते हैं। सो इन डॉक्यूमेंट्स के आ जाने के बाद आप यहाँ से अपना ओपन वर्क परमिट का एप्लीकेशन इमीडिएटली फाइल कर सकते हो। बहुत ही स्लिक सिंपल कैटेगरी है लेकिन एक लंबी चौड़ी एप्लीकेशन है, और डॉक्यूमेंट्स को आपके सही तरीके से आपकी मैरिज की ग्राउंड को एक स्टोरी लाइन उसमें ऐड करनी पड़ती है कि आपकी मैरिज किस तरीके से हुई है, ये आपके प्रपोजल्स किस तरीके से रेज हुए थे और ये रिलेशन कैसे बना था, वो सारी चीज़ जो है वो एक स्टोरी के फॉर्म में आपकी एप्लीकेशन में ऐड किया जाता है। सो इसके साथ साथ मुझे एक और चीज़ कहनी है कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं जिनकी वाइफ्स एज अ स्टूडेंट कनाडा गई हैं, तो मेल कैंडिडेट्स को यहाँ से थोड़ा सा अपनी एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बीइंग मेल यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपको अपनी वाइफ की एजुकेशन फ़ंड करनी है। सो आपके जो फंड्स हैं, आपकी जो सेविंग्स हैं, या फिर आपका जो एम्प्लॉयमेंट है,
वो सही तरीके से शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी जॉब में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, किसी भी तरीके की जॉब है, आप कैश सैलरी लेते हैं, बाय बैंक लेते हैं, सो ये सारे प्रूफ जॉब के जो हैं, एम्प्लॉयमेंट के जो हैं, ये भी आपकी एप्लीकेशन में ऐड किए जाने चाहिए। सो अगर एक सही एप्लीकेशन कंपाइल होती है और आपकी एप्लीकेशन को सही फ्लो में डॉक्यूमेंट किया जाता है, सो इस कैटेगरी में वीज़ा लेना बहुत ज़्यादा ईजी है। प्रेजेंट प्रोसेसिंग टाइम जो इस कैटेगरी का है वो 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने का टाइम है, और हाई कमीशन बहुत ज़्यादा एकोमोडेटिंग है ओपन वर्क परमिट या स्पाउस डिपेंडेंट कैटेगरी जिसको कहा जाता है उसके लिए, प्रोवाइडेड आप एक सही मेंटोर, सही कंसल्टेंट अपनी एप्लीकेशन के लिए चूज़ करें जो अच्छे तरीके से आपकी एप्लीकेशन को कंपाइल करें। एट लास्ट, ये बहुत लंबा टॉपिक हमने खींचा, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ ऐड करूँगी, मैं ऐसे बहुत सारे केसेस के साथ डे टू डे बेसिस पे मिलती हूँ जहाँ पे उनकी मैरिज की फ़ोटोग्राफ्स या उनकी जो कम्युनिकेशन चैट है या उनके मैरिज के जो बिल्स हैं वो आपकी एप्लीकेशन में ऐड ही नहीं किए गए हैं। सो ये चीज़ें या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस कैटेगरी में आपकी एप्लीकेशन में लगाना, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपकी मैरिज को शो करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं वीज़ा ऑफिसर के सामने। एक लिमिटेड फाइल साइज़ वाली एप्लीकेशन है, सो आपके डाटा को सही तरीके से कंप्रेस करके, ऑर्गेनाइज करके मैक्सिमम प्रूफ आपकी मैरिज के इस एप्लीकेशन में लगाए जाने चाहिए एश्योर्ड रिजल्ट लेने के लिए। सो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन फाइल होनी चाहिए। हमारी एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए आप हमें हमारे सेक्टर 35C चंडीगढ़ ऑफिस में मिल सकते हो। वर्चुअल काउंसलिंग के थ्रू भी आप अपना असेसमेंट करवा सकते हो। हमारा नंबर फ्लैश्ड है, कॉल करके डिस्कस कर सकते हो। सो आई ऑलवेज इन्वाइट यू ऑल कि आप एक सही सलाह के बाद ही इस ओपन वर्क परमिट वाली कैटेगरी के लिए अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करें। जिस तरीके से आपके स्टूडेंट स्पाउस की कनाडा में वीज़ा एक्सटेंशंस होंगी जब वो स्टडी कंप्लीट करके पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेता है, उतने ही टाइम के लिए आपका वीज़ा भी एक्सटेंड होगा। जब आपका स्पाउस स्टूडेंट वहाँ पे अपना पीआर फाइल करता है, उसके साथ ही आपकी पीआर वहाँ पे फाइल होगी। सो ये बहुत ही कंफर्टेबल एक कैटेगरी है जिस बेसिस पे आप कनाडा एंटर करते हो और अपने स्पाउस के साथ पीआर गेन करते हो। सो टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट अस। ਮੈਮ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਡਸ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ही? देखिए परमिंदर जी, बाय लॉ दिस कैटेगरी इज एग्जिस्टिंग और हाई कमीशन को कोई ट्रबल नहीं है कि आप स्टूडेंट एप्लीकेशन के साथ ही अपने हस्बैंड का स्पाउस ओपन वर्क परमिट वाला एप्लीकेशन फाइल कर दो, उनको किसी तरीके का कोई इशू नहीं है। बट प्रैक्टिकली इसकी जो मैच्योरिटी है वो बहुत, उसका रेशो कम है। सो रिजल्ट्स जो देखे गए हैं पास्ट में वो यही हैं कि अगर आप स्टूडेंट एप्लीकेशन के साथ अपने हस्बैंड का या वाइफ का ओपन वर्क परमिट फाइल करते हो तो उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं है। सो हम हमेशा ये चीज़ एडवाइस करते हैं कि आप रिस्क मत लो, इतनी जल्दबाजी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1-2 महीने की बात है। आप अपने स्टूडेंट स्पाउस को पहले कनाडा चले जाने दीजिए। जैसे ही वहाँ पहुँच के वो अपने क्लासेस स्टार्ट करते हैं और अपना एनरोलमेंट लेटर उनको इशू किया जाता है, सिन नंबर उनके हाथ में आता है, उसके इमीडिएटली बाद महीने के अंदर अंदर आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ से लगा सकते हो। बट आई ऑलवेज इंसिस्ट कि आप इनिशियली स्टूडेंट एप्लीकेशन को और अपने हस्बैंड या वाइफ की ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन को एक साथ नहीं लगाओ। बिकॉज अगर स्टूडेंट एप्लीकेशन किसी ग्राउंड पे रिजल्ट आपका पॉजिटिव नहीं जाता तो डेफिनेटली उसके साथ साथ आपके स्पाउस की एप्लीकेशन जो है वो भी रिफ्यूज़ होगी। सो अपने आप को इन अनवांटेड रिफ्यूज़ल से थोड़ा प्रिवेंट करना है। एक समझदारी वाला जो डिसीजन है वो हमें लेना चाहिए। पहले अपने स्टूडेंट स्पाउस को वीज़ा ले लेने दीजिए, उसके बाद कनाडा जाके जैसे भी वो अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं यहाँ से आप अपना ओपन वर्क परमिट फाइल कर सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 35C ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।